गाइज आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम 3 एम्पेयर 12012 का ट्रांसफार्मर का है। तो किसी भी ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए उसमें प्रति टर्न वोल्ट कैसे निकलता है, उसको कैलकुलेशन जानने के लिए आप सबसे पहले जो ई आपका जो है उसका ई इस लेंथ को आप नापिए। इसको लेंथ को नापने से जितना आपको मिलता है वो और कितना मोटाई का आपको इसमें देना है, 1 इंची 2 इंची 3 इंची 4 इंची जितना भी है उसको देखिए। तो इसकी मोटाई को उसके ऊपर वाली मोटाई जो चौड़ाई जितना कोर आप डालेंगे उससे गुना कर दीजिए। और गुना करने के बाद ये देखिए, जैसे ये लोहा है, ये एक CRGO होता है, एक हॉट रोल होता है। 3 तरह का बाज़ार में आपको पत्ती है। इन तीनों पत्ती में क्या है कि अगर आप CRGO यूज करते हैं तो आपका प्रति वोल्ट जो ख़राब होगा, जिसको बोलते हैं लॉसेज, तो वो कम होता है CRGO में। CRGO में 0.5% लॉसेज होता है और उसी जगह हॉट रोल में भी आपको 10% तक लॉसेज होता है। लेकिन जो लोहा का पत्ती होता है इसमें आपका 15% का लॉसेज होता है। यानी अगर आप किसी भी ट्रांसफार्मर को अगर 3 एम्पेयर का बनाएंगे लोहा वाला पत्ती में, तो वो पूरा 3 नहीं उतर के 2.5 तक उतरेगा, क्योंकि आप लॉसेस निकाल सकते हैं। लेकिन वही अगर वाइट कोर में CRGO डाल के बनाया गया है तो उसका लॉसेस काफ़ी कम होता है। अगर 3 का बनाया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.9 तक आके रह जाता है। तो कोशिश आदमी जो भी हो करे, जो मिलता है बाज़ार में आपको उसी से बनाना है। लेकिन बनाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे हमको पता चल गया कि हमको एक कोर एरिया 1.5 इंचज़ है और मोटाई भी हमारा 1.5 है, तो 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो 2.25 आपका निकलेगा उसका कैलकुलेशन। जब ये निकलेगा तो हमने 7.5 किसका रखा, क्यों वाइट कोर के लिए रखा है। अगर पुराना कोर हो, लोहा ज़्यादा है, तो आप 8 रखिए, 8 रख के उसको भाग लगाइए, तब प्रति टर्न आपका निकल जाएगा। तो 7.5 को हमने 2.25 से इसको भाग कर दिया, डिवीज़न किया। डिवीज़न करने के बाद हमको निकलता है 3.33 टर्न पर वोल्ट, यानी 3.33 टर्न, यानी 3 टर्न से थोड़ा ज़्यादा अगर टर्न हम मारेंगे तो 1 वोल्ट निकलता है ट्रांसफार्मर में। तो जो बॉबिन में हमको मारना है, अब हमको स्टेप डाउन बनाना है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप 2 तरह का तो होता ही है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमको क्या करना, 220 वोल्ट को गिराना है। तो 220 वोल्ट को गिराने के लिए हमको 220 से 3.3 टर्न को गुना कर देना है। तो 3.3 टर्न को जब हम गुना करेंगे तो हमको कितना निकलेगा वो देखिए। 220 से हमने गुना कर दिया तो आपको निकला 732 टर्न। 732 टर्न आपको निकलता है कि आप प्राइमरी में आपको डालना है। ये प्राइमरी बाइंडिंग में आपको 732 टर्न कितना नंबर गेज का डालना है, 25 नंबर। और दूसरे साइड में जो सेकेंडरी होगा, हमको चूँकि 12012 लेना है उससे, तो 12012 जब हमको प्राप्त करना है तो हमको 12 से गुना करना है। 3.3 टर्न पर वोल्ट निकल रहा है इस ट्रांसफार्मर को बनाने में, तो हमको 12 से गुना करना है। तो हम जब गुना करते हैं तो हमको निकलता है 40 टर्न। तो आप गुना करके निकाल लीजिए, पता चल जाएगा आपको कितना आ रहा। 39 पॉइंट कुछ कुछ होगा तो उसको आप 40 टर्न मान लीजिए। तो आप 0 से शुरू करेंगे तो यहाँ आके 14 होगा, फिर यहाँ से मोड़ दीजिए, मोड़ के फिर एक करिए तो 12 निकल जाएगा। खाली यहाँ छोड़ देंगे तो 0 12 का ट्रांसफार्मर बन के रह जाएगा। अब ये 12 हो गया तो इसका यूज हम एम्पलीफायर में कर सकते हैं, चार्जर के लिए कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चार्जर के लिए करने के लिए कोई भी 12 वोल्ट का बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 13 14 15 वोल्ट तक निकलना ज़रूरी है। तो अगर आपको पता है कि हमको चार्जर बनाना है तो आपको इसमें टर्न थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। तो आप सिर्फ 2 टर्न और बढ़ा दीजिए, जिससे इसमें 13 टर्न निकल आएगा। एम्पेयर होने के कारण वो चार्ज कर लेगा। लेकिन ये 42 एम्पियर का बैटरी, यानी कार बैटरी तक का चार्ज कर सकता है, कार की बैटरी तक
करेगा। कार से छोटे सारे बैटरियों को ये चार्ज कर पाएगा। ये हुआ आपका ट्रांसफार्मर बनाने का डाटा। अब ये बन गया तो हम अब आपको चलिए प्रैक्टिकली हम बनाया हुआ एक ट्रांसफार्मर अभी अपने पास रखे हैं, उससे हम चार्जर बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है। तो गाइज हमने बनाया हुआ ट्रांसफार्मर को यहाँ लगा दिया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। अब हमको 12012 में कैसे हम चार्जर बनाते हैं उसके लिए बता रहे हैं आपको। जीरो जो है वो निगेटिव बन जाएगा और पॉजिटिव बनाने के लिए हमको 2 डायोड लेना होगा। ये 2 डायोड 6 एम्पियर का डायोड है। इन दोनों का जो कैथोड है, जो पॉजिटिव होता है, उसको आप एक साथ ऐंठ दीजिए, पूरा ऐंठ दीजिए इस तरीके से। ये आपका पूरा जब ऐंठ जाता है तो इसको डायरेक्ट आप सोल्डरिंग यहाँ पर वोल्ट मीटर का इस पे कर देंगे। वोल्ट मीटर पे करने के बाद आप दोनों तार को इधर जोड़ दीजिए। अब ये आपका इधर का कनेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं पहुँच के। गाइज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। मैंने 12012 के बारे में बताया था। दोनों में कैथोड को एक साथ जोड़ देना है और एनोड को दोनों तार में 0 छोड़कर 12-12 में जोड़ देना है। और उसके बाद जो पोजीशन होगा, जो कैथोड को जोड़े हैं उसको हम वोल्ट मीटर के इस स्थान पर जोड़ देंगे। ये आप वोल्ट मीटर देख रहे हैं। वोल्ट मीटर का कोई एक पॉइंट में जोड़ेंगे और दूसरे पॉइंट से ले जाकर कनेक्टर के ये पॉजिटिव वाले में लगा देंगे, और जो बीच वाला जो था उसे हम निगेटिव में डायरेक्ट लगा देंगे। इस तरीके से आपका ये सेकेंडरी का वाइंडिंग आपका पूरा हो जाता है। प्राइम कनेक्शन हम एक मेन कोड से कर देंगे। इसके बाद आपका चार्जिंग निकलने लगेगा। अब चूँकि ये एक डब्बा है जिसमें आपको ऑन ऑफ का एक बना हुआ है, तो आप एक DPDT को ऑन ऑफ बना लीजिएगा। पिछले एक वीडियो में जिसमें हम आपको दिखाए हैं बना करके एक चार्जर, उससे आप बाकी जानकारी ले लेंगे। उसमें आपका DPDT को कैसे बनाते हैं वो आपको लिखा हुआ है। ऑन ऑफ कैसे बनाते हैं एक ही DPDT को, तो वो भी उसमें है। उसके हिसाब से आप उसको कनेक्शन कर लेंगे और कनेक्शन करने के बाद जब आप लाइन देंगे तो देखिए आपका ये चार्जिंग चालू हो जा रहा है। ये चार्जिंग आपका बहुत अच्छा, ये स्लो चार्जिंग है और एक ये फास्ट चार्जिंग है। तो स्लो और फास्ट चार्जिंग करने के लिए आपको क्या करना है, हमने जो टर्न गिनती करने के लिए जो आपको बताया कि 220 को 3.3 से गुना करने से जितना निकला, उससे आपका 220 पर बन जाएगा। और फिर 250 के लिए जो बचा हुआ जो 30 है, 30 को 3.3 से गुना कर लेना। इसके बाद जितना आता है उसको आप उसमें डाल देना और बढ़ा के टर्न को डाल देना, जिससे क्या होगा कि 2 पॉइंट और निकल जाएगा। एक कॉमन हो जाएगा और 2 लीड एक्स्ट्रा AC का निकल जाएगा। इन दोनों से आप DPDT में कर देंगे तो आपको फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग का ये बन जाएगा। स्लो चार्जिंग से किया गया चार्ज काफ़ी देर तक ठहरता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह से गाइस हम एक चार्जर को अच्छा से बना लेते हैं और साथ ही आप मेरे बताए हुए फॉर्मूले के आधार पर आप एम्पलीफायर में भी बनाएं और चार्जर भी बनाएं। चार्जर के लिए वही जो बताया है मैंने कि 12 वोल्ट को अगर चार्ज करना है तो 13 से 14 वोल्ट निकलना चाहिए, लेकिन एम्पलीफायर बनाने के लिए 12 से अगर कम 11 भी निकलता है तो आपका एम्पलीफायर बहुत अच्छा बचेगा। उसको आप 14-15 करने का कोशिश ना करेंगे। तो यही ध्यान रहे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं आगे भी अच्छे से वीडियो बना सकूं। एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप उस पर ध्यान रखें। मेरा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। गाइज एक चीज़ बताना भूल गए, उसमें अगर आप चार्जिंग का लाइट को दिखाना चाहते हैं, जब चार्ज करेंगे उसी समय ये जले, तो आपका 0-12 वाला जो कनेक्शन है, 12-0-12 का किसी भी एक डायोड में जो एनोड है उससे एक तार को जोड़ दीजिएगा और एक 2.2 का एक रेजिस्टेंस लेके या 1K का रेजिस्टेंस लेके LED का एक पॉइंट में जोड़ दीजिएगा और सेकेंडरी में आपको जोड़ देना है कहीं भी। उससे आपका ये नियॉन जलना चालू हो जाएगा और जब भी ऑफ़ करेंगे तो वही ऑफ़ होगा।
और अगर गलती से आप बैटरी चार्जर के दोनों पॉइंट से लगाएंगे तो जब भी बैटरी को आप चार्ज नहीं करेंगे तब भी ये बत्ती जलेगा। तो इससे बचने के लिए सिर्फ चार्जिंग के टाइम ही ये लाइट जले, इसके लिए मैंने जैसे बताया कि 12012 का किसी भी